हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है चट्टान है एवं ज्वालामुखी, रॉक्स एंड वोल्केनो से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो उससे पीछे जो है भूकंप एवं सुनामी से कंप्लीट हुआ था, तो दोनों मिलाकर का ऑब्जेक्टिव कल जो है हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। तो आज जो है हम लोग चट्टान और ज्वालामुखी से कंप्लीट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों के वर्गीकरण में है हमारा आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। एक एक करके देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए। जीवाश्म रहित चट्टान कौन सी होती है? तो वो आग्नेय चट्टान होती है। पूछे कि जीवाश्म रहित चट्टान कौन सी होती है? तो वो आग्नेय चट्टान होती है। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो आग्नेय चट्टान से। पूछे काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो आग्नेय चट्टान। संपूर्ण क्रस्ट के कितने % भाग पर अवसादी चट्टान विस्तृत है? तो लगभग 75%। कितना? 75%। आगे हमारा आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से निर्मित सेल। तो ग्रेनाइट से जो है नीस, बेसाल्ट से निर्मित होता है हमारा एम्फीबोलाइट, और बेसाल्ट से शिस्ट। ये पूछता है बहुत। और अवसादी चट्टान के रूपांतरण से निर्मित सेल देखते हैं। सेल का स्लेट, चूना पत्थर व डोलामाइट का संगमरमर के रूप में, बालू का पत्थर, क्वार्टजाइट, कांग्लोमरेट, इसका हो जाएगा क्वार्टजाइट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट और हीरा के रूप में रूपांतरण होता है। अब रूपांतरण चट्टान के पुनः रूपांतरण से निर्मित सेल। स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से शिस्ट, ग्रेवो से सर्पेंटाइन। रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टान से। आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टान से। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो रूपांतरित चट्टान का। रूपांतरित चट्टान का। चट्टान के निर्माण में 8 प्रमुख तत्व का योगदान है। वे हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वाधिक कठोर चट्टान कौन सी होती है? तो रूपांतरित चट्टान। बहुत पूछता है कि सर्वाधिक कठोर चट्टान, तो रूपांतरित चट्टान। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? तो प्लूटोनिक चट्टान। क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान। ओडोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो यह अर्जेंटीना एवं चिली देश में। कहाँ है? अर्जेंटीना एवं चिली देश में। चलिए आगे हमारा ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें निकलती है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार है। कितने प्रकार? 3 प्रकार है। ध्यान से देखिएगा, कल हम इसका ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है और सुषुप्त ज्वालामुखी है। कौन कौन से? सक्रिय, मृत और सुषुप्त ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। गैस तथा जलवाष्प, जो कि ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 से 90% तक होती है। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होता है। आगे हमारा विखंडित पदार्थ। इसमें धूल एवं राख से बनी चट्टान टुकड़े, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े, कुछ इनसे लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लावा। लावा देखेंगे ध्यान से। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थों को मैग्मा कहते हैं। मैग्मा धरातल पर निस्तरित होता है और इसे लावा कहा जाता है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान कहलाता है। नीचे क्या दिया है हमारा कि आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो अम्लीय लावा में। किसमें? अम्लीय लावा में। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी, जो कि कभी भी सक्रिय हो सकता है। सुषुप्त अभी हम लोग पढ़े थे। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी देख लीजिए, यहाँ पिक्चर के रूप में भी दर्शाया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो किलायु है, जो कि हवाई द्वीप पर। किलायु हवाई द्वीप पर। हमारे सौरमंडल से अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। कहाँ है? ये ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह पर है ओलंपस मॉन्स। आगे हमारा किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो माउंट स्ट्रोम्बली को। माउंट स्ट्रोम्बली को। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोत्तम शिखर, पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में।
कहाँ है? तंजानिया में। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप में, जो कि अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो माउंट एरबुस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका में एक सक्रिय एकमात्र, तो जो कि है माउंट एरबुस। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से? देवबंद व कोह सुल्तान। देवबंद व कोह सुल्तान, ध्यान रखिएगा। यूरेशियन प्लेट अफ्रीका व इंडिया प्लेट मध्य महाद्वीपीय प्लेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली किपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? तो क्रेटर, ध्यान रखिएगा, क्रेटर कहते हैं। अमेरिका का रेनियर, हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी के उदाहरण हैं? तो मिश्रित ज्वालामुखी शंकु के, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए देखेंगे विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में है, ये बहुत पूछता है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। क्लूचेवस्किया जो कि रूस में है। वेरेंगेल पर्वत अलास्का में। कैमरून जो है कैमरून में है, ध्यान रखिएगा। इरेबस जो है अंटार्कटिका में, इरेबस अंटार्कटिका में। निरागोंगो ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। इलियामना तो अलेतुआन श्रेणी में। एटना सिसिली इटली। माउंट बेकर कॉस्केट श्रेणी। चिल्लन जो है चिली में। आगे देखिए, माउंट न्यामुरागिरा कांगो में है। विलारिका चिली में। माउंट रुहापेहू न्यूजीलैंड में। पोरक मेक्सिको। असामा जो है जापान में, असामा ध्यान रखिएगा जापान में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सेंट हेलेंस पर्वत, ये बहुत सुनेंगे आप लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नगाउडू होय तो न्यूजीलैंड में। हमला आइसलैंड में। विसुवियस जो कि इटली में, नेपल्स की खाड़ी में। किलायू जो है हवाई यानी अमेरिका में। स्टॉमली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इटली में है। लिपारी द्वीप और भूमध्य सागर दोनों के बीच में या दोनों के पास ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में अभी बताए थे। ज्वालामुखी का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में किया गया। ज्वालामुखी मेखलाएं क्या क्या है? 4 रूप में। परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक। चौथा है अंतराप्लेटीय ज्वालामुखी, अंतराप्लेटीय ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखेंगे, क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शील्ड शंकु। पूछे क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शील्ड शंकु। नेक्स्ट देखेंगे कि अलास्का के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। सही है, ये बहुत पूछता है कि अलास्का जो कि अमेरिका में है कि कटमई पर्वत को, किसको? कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। ये बहुत पूछता है कि कौन सा ऐसा जिसे हम लोग 10,000 धुआरों की घाटी कहते हैं? तो कटमई पर्वत जो कि अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? अलास्का में। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कल मैं प्रेजेंट रहूँगा आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव लेकर के। ये भूकंप एवं ज्वालामुखी से और चट्टान और अभी जो है हमारा क्या हुआ था और ज्वालामुखी से। तो चलिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।